जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत में शुरुआती समय के 712 से लेकर 1526 तक हम दिल्ली सल्तनत एवं जो कि अरबों द्वारा सिंध पर विजय, महमूद गजनबी के आक्रमण तथा मोहम्मद गौरी के आक्रमण और पूरी दिल्ली सल्तनत के बारे में हम इनमें जितने भी वंश हैं तो उन सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज हमें इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपने कोई टॉपिक डिटेल में पढ़ा है तो अगर आपने उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं तो उस टॉपिक से आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाती है। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद गौरी के आक्रमण, अरबों द्वारा सिंध पर विजय, मोहम्मद गौरी, इन सभी से रिलेटेड दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 51 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज उन्हीं को हमें पढ़ना है। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों महमूद गजनबी के आक्रमण के बारे में। तो महमूद गजनबी दोस्तों, महमूद गजनबी के द्वारा आक्रमण किया गया था 1000 से लेकर 1026 के बीच में। दोस्तों, बहुत ही खतरनाक इंसान था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण उसका कौन सा था? तो दोस्तों, उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था जो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। 1025 से लेकर 1026 तक उसके द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया, जो कि गुजरात में है। दोस्तों, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था। दोस्तों, इससे पहले या 1018 ईस्वी में उसने मथुरा नगर पर धावा बोल दिया था एवं महमूद ने अनेक भव्य मंदिरों को ध्वस्त किया था। यह लूट से बहुत ही धन प्राप्त किया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया 1025 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत में आए विद्वान अलबर्नी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद दोस्तों, यह महमूद गजनबी के साथ में आया था। अलबर्नी भारत पर आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने, उसके बाद में उसके साथ आया था अलबर्नी। इसने दोस्तों रचना की थी किताब उल हिंद की। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। उसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन आता है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई, जो कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने गुलाम वंश की स्थापना की और इसकी मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन 6 है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो दोस्तों, कुव्वत उल मस्जिद का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। यह दोस्तों दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पहली मस्जिद थी मुस्लिमों की, जो कि कुव्वत उल इस्लाम, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में हुई, या किन के बीच में हुई थी? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज के चौहान के बीच में यह युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने से के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, इसने अपने ससुर, इसके ससुर भी थे एवं इसके चाचा भी थे। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन है जिसने दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला
शासक बनी? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासक थी जिसने दिल्ली पर राज किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो दोस्तों यात्री इब्न बतूता जो था मोरक्को से आया हुआ था। यह किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया हुआ था। तो मोरक्को से आया था। इसने रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी द्वारा विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए छोड़ दिया गया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो इसके ऊपर ही इसका पूरा शासन छोड़ दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको हराया? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो दोस्तों विरोधों का मिश्रण तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। ये बहुत ही उल्टा सीधा काम करता रहता था, तो इसे विरोधों का मिश्रण बताया, यानी कि जनता को इसके काम ज़्यादा पसंद नहीं आते थे, तो इसे विरोधों का मिश्रण बताया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, निम्नलिखित में से दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो दोस्तों दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना अलाउद्दीन खिलजी। इसने दोस्तों दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो दोस्तों महमूद गजनबी के द्वारा यामीन उद दौला जो कि साम्राज्य का दाहिना हाथ एवं अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक, यह दोनों ही उपाधि धारण किए हुए था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद दोस्तों आता है 17, तो महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? दोस्तों महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण जो था जाटों के विरुद्ध था। दोस्तों यह जब वापस जा रहा था तो इसका सिंध के पास में जाटों से इसका युद्ध हो गया था। तो इसका अंतिम युद्ध था जाटों के विरुद्ध। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों मुस्लिम राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का शासनकाल दोस्तों 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक था। भारत पर इसने कई आक्रमण किए। इसने दिल्ली में मुस्लिम शासन की आधारशिला रखी थी। मोहम्मद गौरी जो है दोस्तों 1173 में गजनी का शासक बना था एवं 1175 से 1206 तक इसने कई आक्रमण किए थे भारत पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुस्लिम राज का संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद गौरी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो दोस्तों इक्तादारी प्रथा का प्रचलन इल्तुतमिश के समय से आया। इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन है? तो दोस्तों लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला शासक था। तो दोस्तों याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया? तो दोस्तों कुतुब मीनार का कार्य जो पूरा करवाया था उसका नाम था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव डाली गई, लेकिन इसको पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन बना? तो दोस्तों
तुगलक वंश के संस्थापक हुए थे गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद में दोस्तों आता है 24, अलबर्नी किसके शासनकाल में आया था। तो दोस्तों अलबर्नी, इसे कई बार पूछ लेते हैं दोस्तों कि किसके शासनकाल में इतिहासकार था या किसके शासनकाल में आया हुआ था। तो दोस्तों यह महमूद गजनवी के शासनकाल में आया हुआ था। महमूद गजनवी के शासनकाल में आया हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अलबर्नी महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है। तो दोस्तों आप इसमें ऑप्शन देखकर भी बता सकते हैं। हुमायूं, अकबर, शाहजहां, ये सब तो मुग़ल काल से संबंधित हैं। तो दोस्तों इल्तुतमिश ये जो कि गुलाम वंश से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया था। दोस्तों 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक था ऑप्शन नंबर सी बकलोल लोदी, यानी कि बहलोल लोदी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, अलबर्नी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद किन विषयों से समीक्षा है। तो दोस्तों भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। दोस्तों भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान या दर्शन, ये सब दोस्तों अलबर्नी द्वारा रचित किताब उल हिंद में ये सब मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन है ए किताब उल हिंद। अलबर्नी महमूद गजनवी के साथ आया हुआ था दोस्तों। इसके द्वारा रचित एक पुस्तक है अलबर्नी के द्वारा किताब उल हिंद। भारतीय इतिहास का पहला जानकार दोस्तों अलबर्नी को माना जाता है। अलबर्नी के द्वारा यह किताब दोस्तों 1030 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। किताब उल हिंद का मतलब भारत के दिन, इस किताब उल हिंद नामक रचना की थी इसने। तो अलबर्नी ने की। 11वीं सदी में भारत का दर्पण 1030, तो यानी कि 11वीं शताब्दी हुई। किताब उल हिंद तो अलबर्नी के द्वारा रचित थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत का दर्पण किताब उल हिंद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, दिल्ली सल्तनत का वह पहला प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी। तो दोस्तों इससे पहले जितने शासक हुए अस्थाई सेना नहीं रखते थे, वैसे उनके शासनकाल चलता था। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में प्रथम सुल्तान बना था जिसने अस्थाई सेना रखी थी। इसने दोस्तों सैनिकों को नगद वेतन, घोड़े दागने की प्रथा तथा सैनिकों की हुलिया वाली प्रणाली, ये सब की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, निम्नलिखित में से गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो दोस्तों कौन लिखता था। तो सिकंदर लोदी जो था गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी दोस्तों लोदी वंश का सबसे सफल शासक माना जाता है। तो याद रखिएगा, सिकंदर के द्वारा ही 1504 में आगरा की स्थापना की गई। आगरा शहर इसी के द्वारा बसाया गया। सिकंदर लोदी लोदी वंश का सबसे सफल शासक। तो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं कौन लिखता था। तो सिकंदर लोदी। दोस्तों आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो हमारी जो ट्रिक थी, गुड़ खा तू सैया लो। तो दोस्तों गुड़ से हो जाएगा गुलाम वंश, ख से हो जाएगा खिलजी वंश, तू से हो जाएगा तुगलक वंश, यानी कि पहला आता है 1, दूसरा 2 खिलजी यानी पहला गुलाम, दूसरा 2 खिलजी, तीसरा तू से यानी 5वें पे है तुगलक वंश। तो 1 2 5, तो 1 2 5 किस में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों 32वें क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, लास्ट में लोदी वंश आया। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के ये 5 शासक हुए थे। तो दोस्तों इसका सही क्रम है
गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यह द्वितीय तुर्क आक्रमण था। पहला तुर्क आक्रमण दोस्तों महमूद गजनवी के द्वारा किया गया तथा दूसरा तुर्क आक्रमण मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी को शिहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, उसके बाद मोइनुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम। तो दोस्तों इसको तीनों नाम से जाना जाता था। तो इनमें से सभी इसका 34वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शहाबुद्दीन, मोइनुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, इन तीनों नामों से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान के द्वारा करवाया गया। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अलाई दरवाज़ा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। दोस्तों अलाई दरवाज़ा, जमायत खाना, सीरी किला, ये सब दोस्तों इसी अलाउद्दीन के द्वारा बनवाया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, दोस्तों खिलजी है तो खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से सही क्रम है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली सल्तनत में 4 शासक हुए, तुर्क शासक हुए, जैसे गुलाम वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश, ये सब तुर्क शासक हुए। लास्ट में लोधी वंश जो था ये अफ़गान शासक थे। तो दोस्तों अफ़गानों का सही क्रम क्या था। तो आप लोधी वंश का दोस्तों संस्थापक था बहलोल लोधी, उसके बाद में आया सिकंदर शाह लोधी, फिर आया इब्राहिम लोधी। तो दोस्तों यही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों 36वें क्वेश्चन का, जिसमें राजगद्दी, दिल्ली के राजगद्दी पर अफ़गान शासक, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों 37वां क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाया, उसका क्या नाम है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों नहरों का निर्माण करवाया गया, जिसमें 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। दोस्तों एक पहली नहर थी जिसे यमुना, उस 150 मील लंबी थी जो कि हिसार में थी। दूसरी थी सतलज जो कि घग्गर के पास थी 96 मील। तीसरी नहर का नाम था दोस्तों घग्गर जो कि फिरोजाबाद में थी। और एक यमुना नदी फिरोजाबाद में भी। दोस्तों याद रखिएगा, यमुना 2 थी, एक यमुना थी हिसार में और एक यमुना थी फिरोजाबाद में, और एक सिरमौर थी जो कि झांसी में थी। तो फिरोज तुगलक दोस्तों इसने कई बड़े नहरों का निर्माण करवाया। दोस्तों याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला शासक कौन था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। तो दोस्तों हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दोस्तों सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया गया। उसके बाद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिरोज तुगलक के द्वारा बड़े नहरों का जाल निर्माण करवाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों तैमूर लंग के द्वारा 1398 ईस्वी में आक्रमण किया गया, जिस समय पर तुगलक वंश का अंतिम शासक चल रहा था, जिसमें 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक शासन संभाले थे। इस समय पर तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तो तुगलक वंश के शासनकाल में तैमूर के द्वारा आक्रमण किया गया 1398 ईस्वी में। कौन था शासक। तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक उस समय पर शासक था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन यह सुल्तान बना था, तो इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। दोस्तों वैसे तो इसका नाम वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, और यह शासक बना था, तो इसका गयासुद्दीन बलबन नाम से गद्दी पर बैठा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गयासुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो दोस्तों दीवान खैरात जो है ये चालू किया गया था फिरोज़ तुगलक के द्वारा। दोस्तों फिरोज़ तुगलक ने चलवाया था दीवान खैरात नाम का एक विभाग, जिसमें दान किया जाता था लड़कियों, मुस्लिम महिलाओं तथा विधवाओं के लिए। यह विभाग था, इसमें दान किया जाता था। तो इसका नाम था दीवान खैरात। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है,
दोस्तों किसने 40 तुर्की सरदारों को तुर्कान चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? दोस्तों इसमें 40 तुर्की सरदारों का ग्रुप होता था जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी इल्तुतमिश सही हो जाएगा। इल्तुतमिश दोस्तों 40 तुर्की सरदारों के ग्रुप को तुर्कान चहलगानी बनाया था। गुलाम वंश में दोस्तों इसके द्वारा बनवाया गया। तो 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश का शासन रहा, जिसमें इसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था, जिसमें 40 तुर्की सरदार हुआ करते थे। तो किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसास्प। अली गुरसास्प दोस्तों इसका वास्तविक नाम था। यह अलाउद्दीन खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठा था। दोस्तों इसका शासन था 20 वर्षों तक, 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया था। दोस्तों कब तक? 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया था। उसके बाद में दोस्तों आता है, उसके बाद दोस्तों आ जाएगा मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? तो मलिक काफूर को दोस्तों 1000 दिनारी इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसे 1000 दिनार में ख़रीदा गया था, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। दोस्तों दक्षिण भारत को की विजय का श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है, इसने 1000 दिनार में इसे ख़रीदा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग घोड़ी पर चिन्ह लगाए एवं हुलिया सैनिकों यानी घोड़ा दागने की प्रथा एवं हुलिया सैनिकों के पहचान का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया, यह प्रचलन दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया तथा इसी के समय से सैनिकों का वेतन दिया जाना शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, दिल्ली स्थित सीरी किला 1000 खंभा महल, इसका निर्माण किसके द्वारा? तो दोस्तों 1000 खंभा महल, जमायत खाना, अलाई दरवाज़ा, ये सब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनवाया गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, सीरी का किला, 1000 खंभा महल, इसका निर्माण का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के बने भवन में दबकर हो गई थी। किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह लकड़ी का भवन बनवाया गया था। तो इसी में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के बने स्वागत भवन में उसमें दबकर हो गई थी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहर निर्माण करवाने वाला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। प्रथम शासक हुआ था जिसने दिल्ली में नहरों का निर्माण का शुरू करवाया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों यह सुल्तान बनने से पहले इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, का नाम होता था जौना खां। इसका पूर्व नाम जौना खां था। तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा के गोढ़ाल में हुई थी। जब सिंध के विद्रोह को दबाते समय दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी थट्टा के गोढ़ाल में। तो थट्टा दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों आता है 50वां क्वेश्चन, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। इसने दोस्तों 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके, दोस्तों ये 24 कष्टदायक किसके द्वारा लगाए गए थे? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इन करों को हटा के मात्र 4 कर लिए थे, जिसमें खराज, खुम्स एवं जजिया व ज़कात, ये 4 कर केवल वसूले जाते थे एवं 24 कष्टदायक करों को हटा दिया गया था। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, लास्ट क्वेश्चन,
लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो दोस्तों यहीं से लोदी वंश समाप्त होता है, दिल्ली सल्तनत यहीं पर अंत होता है। अब इसके बाद में दोस्तों 1526 से शुरू हो जाता है मुग़ल काल। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ। उसके बाद में दोस्तों अब आ जाता है मुग़ल काल। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा दिल्ली सल्तनत, 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल है। इसके बाद मुग़ल काल आ जाता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में अब मुग़ल काल शुरू करने वाले हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।